चार जो समितियां हैं, कौन कौन से समिति में अभी तक खरीदी शुरू नहीं हो पाई? 32,05,69,000 रुपया का ऋण लिया गया है और जिसका ब्याज करके 32,60,17,000 होता है। मतलब यदि आने वाले दिनों में वसूली अभियान आप लोग का जारी रहेगा? हाँ, शासन प्रशासन के आदेश यदि होता है तो हम लोग वसूली स्थगित करेंगे। वोकल टीवी जन मुद्दों को बेबाकी से उठाता आया है और वोकल टीवी को छत्तीसगढ़ के सभी जिला मुख्यालयों में अनुभवी संवाददाताओं की आवश्यकता है। हमसे जुड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, वोकल टीवी के लिए मैं रवि तिवारी। देवभोग की यदि अपन बात करें, देवभोग ब्लॉक में करीब कुल 8 समितियां हैं। 8 समिति में से जहां 4 समितियों में अभी तक धान की खरीदी शुरू नहीं हो पाई है, तो 4 समिति में धान की खरीदी शुरू हो गई है। 4 समिति में कितने धान की खरीदी हो चुकी है, वहां पर क्या व्यवस्थाएं की गई है, धान खरीदी को लेकर क्या व्यवस्थाएं होनी थी, क्या व्यवस्थाएं पूरी हो गई है और आखिर कहां पर चूक है, तमाम मुद्दों को लेकर आज हम बात करने वाले हैं जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के देवभोग ब्रांच मैनेजर BL यदु जी से। BL यदु जी हमारे तमाम सवालों को लेकर जवाब देंगे। यदु जी, वोकल टीवी पे आपका स्वागत है। स्वागत है। यदु जी, पहला सवाल आपसे ये करूंगा, 4 जो समितियां हैं, कौन कौन से समिति में अभी तक खरीदी शुरू नहीं हो पाई है? ये समितियां हैं, झीरी पानी है और दीवान मुड़ा है और दीवान मुड़ा खरीदी शुरू हो गई है? यदु जी, दीवान मुड़ा में खरीदी शुरू हो गई है। मैंने ये पूछा यदु जी, कहाँ खरीदी शुरू नहीं हो पाई है? हाँ, झीरी पानी खरीदी केंद्र है और खोखसरा है और झाकरपारा में भी हुआ है। झाकरपारा में भी हुआ है, निष्टिगुड़ा में हुआ है। जी जी। यदु जी, क्या वहाँ के किसानों से आपने चर्चा की क्या कि क्यों आप लोग धान बेचना नहीं चाह रहे हैं? हाँ, चर्चा तो किया। मैं जा करके गाँव में मिला किसानों से। किसानों ने समस्या ये बताया कि वर्षा नहीं हुई है तो हम लोगों का जो धान यदि हम बिक्री करते हैं, कुछ हुआ है उसको, तो हमें बीमा का लाभ नहीं मिलेगा शासन द्वारा। ऐसे करके धान हम लोग नहीं बेच रहे हैं, बताया। अच्छा यदु जी, ये जो आप बताए अभी बीमा का लाभ नहीं मिलेगा, किसान भी चाह रहे हैं उनको बीमा का लाभ मिले, तो बीमा का लाभ मिलने का प्रावधान क्या है यदु जी, थोड़ा सा समझाइए आप, क्योंकि आप बैंक के यहाँ के मुखिया हैं तो हम आपसे जानना चाहेंगे। बीमा का प्रावधान बीमा कंपनी द्वारा वर्षा मापक जो यंत्र रहता है क्षेत्र में लगा रहता है, उसके आधार पर भी होता है और अनावारी के रिपोर्ट के आधार पर भी होता है राजस्व। उसके अनुसार से यदि मापदंड से कम होता है वर्षा और मापदंड से अनावारी कम आता है, वहाँ पर बीमा प्रीमियम लागू होता है। यदु जी, जिन आपके 4 जो खरीदी केंद्रों में धान की खरीदी शुरू नहीं हो पाई है, क्या वहाँ पे व्यवस्थाओं को लेकर आपने दौरा किया? व्यवस्था वहाँ पर ठीक ठाक है? जी जी, छत्तीसगढ़ शासन के धान खरीदी नीति के तहत हमने पूरे वहाँ पर व्यवस्था किया हुआ है और हमारे कर्मचारी वहाँ तैनात खरीदी के लिए। मतलब अभी तक बोहनी नहीं हो पाई है धान, कोई बेचने नहीं हो पाई है, धान नहीं बोनी हो पाई है। जी, 4 समिति में कितना धान अब तक लोग खरीद चुके हैं और क्या स्थिति है, मतलब किसान कितना धान बेच चुका है, कितना आप लोग खरीद चुके हैं, थोड़ा उसका डिटेल बताएंगे। जी जी जी, हमने 29,872 कुंटल धान खरीद चुके हैं 4 समिति में। 4 समितियों में। जी, ये कहाँ समिति अभी चालू है आपकी? मेरी समिति चालू है, देवभोग है और झाकरपारा है। झाकरपारा नहीं है, लाटापारा है। लाटापारा है और आपका दीवान मोड़ा है और 2 समितियों में 2 केंद्र है, उसके मिला करके रोहनागुड़ा। जी यदु जी, एक सवाल आपसे महत्वपूर्ण सवाल ये जानना चाहूँगा। यदु जी, यदि हम लोन की बात करें तो पूरे जो 8 आपके जो समिति हैं, 8 समिति में कितने किसानों ने कितने का लोन लिया है और ये कितने साल का लोन है, तो डिटेल में हम बताएंगे हमारे दर्शकों को। जी जी जी, हमारे 8 समितियों में 6,760 सदस्य हैं। उनके द्वारा 32,05,69,000 रुपया का ऋण लिया गया है और जिसका ब्याज करके 32,60,17,000 होता है। यदि जो अलग अलग समिति के आप बताइए ना, बताते जाइए ना। जी, निष्टिगुड़ा में हमारा किसान है और क्या है, बताते जाइए। जी, निष्टिगुड़ा में 532 कृषक हैं जिनका लोन है 2,52,03,000 है। देवभोग में 754 किसान हैं जिनका लोन है 4,07,29,000 है। झाकरपारा में 724 कृषक हैं जिनका लोन है 3,46,15,000 है। लाटापारा में 1,223 कृषक हैं जिनका लोन 5,43,35,000 है। और झीरी पानी में 1,047 कृषक हैं
जिनका लोन है 4,61,02,000 है। रोहनागुड़ा में 861 कृषक हैं जिनका लोन है 4,30,72,000 है। दीवानमुड़ा में 833 कृषक हैं जिनका लोन है 4,09,73,000 है। बोहरापदर में 786 कृषक हैं जिनका लोन है 4,09,88,000 है। इस तरह से लोन हैं। यदु जी, एक सवाल आपसे ये भी करना चाहूँगा, चूंकि आपके कुछ समितियों में जो बायोमेट्रिक प्रणाली है वह मशीन से खरीदी शुरू हो गई है। यदु जी, ये जो बायोमेट्रिक प्रणाली से कैसे धान की खरीदी की जाती है, थोड़ा सा दर्शकों को समझाएंगे। जी 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 शासन ने पारदर्शिता लाने के लिए धान खरीदी में जो पंजीकृत किसान हैं उनसे सुविधा देते हुए उनके परिजन को भी उसमें उनके अंगूठा का ये लेकर के बायोमेट्रिक पद्धति से धान खरीदी किया जा रहा है। यदि पंजीकृत कृषक नहीं आ सकते तो उनके पुत्र आ सकते हैं, उनकी पत्नी भी आकर के अंगूठा लगा करके अपने धान विक्रय कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि धान खरीदी में किसी प्रकार के अन्य व्यक्ति जा करके धान विक्रय नहीं कर सकता। यदि इस तरह की स्थिति पाई गई तो यदु जी क्या प्रावधान है, क्या कार्रवाई का क्या प्रावधान है? उसमें यदि पंजीकृत किसान के कोई परिजन नहीं आए या कृषक नहीं आए तो उनकी धान हम लोग नहीं खरीदते हैं। ये सख्त निर्देश शासन का। अच्छा यदु जी, मैं अभी रोहनागुड़ा मंडी से भी लौट रहा हूँ या अन्य मंडियों से भी लगातार किसान ये चीज़ कह रहे हैं कि धान को ये कहकर वापस कर दिया जा रहा है कि नमी है। मैं पिछले दिनों लाटापारा मंडी भी गया था, देर रात वहाँ पर मैंने जाकर समाचार भी बनाया था। वहाँ एक किसान कह रहा था कि मैं 2 दिनों से यहाँ पर हूँ और नमी की बात कह दिया जा रहा है, मेरे धान को वापस किया जा रहा है। तो यदु जी, क्या आपने निर्देशित किया है, क्या शासन के द्वारा क्या तय किया गया है कि कितना जब नमी होगा या कितना जो आपका मशीन है, जो मॉइस्चर मशीन है, उसमें कितना नमी आना चाहिए तब धान को लेना है, क्या तय किया गया है यदु जी? छत्तीसगढ़ शासन द्वारा धान खरीदी नीति के तहत धान की नमी मापक यंत्र प्रमाणित कंपनियों के द्वारा दिया गया है, जिसमें हम लोग 17% मॉइस्चर से ऊपर होता है उस धान को हम लोग नहीं खरीदते हैं और शासन का निर्देश है कि 17% से अधिक धान को खरीदी न किया जावे। इसका पालन करते हुए हमारे कर्मचारी, हमारे मशीनरी पूरा 17% के नीचे का ही धान खरीदी करते हैं। यदु जी, यदि समिति में धान उत्पादन केंद्र में बात करें तो बारदाने की क्या पर्याप्त व्यवस्था है, जो अन्य चीज़ों की जो व्यवस्था होनी चाहिए, क्या पूरी चीज़ों की व्यवस्था वहाँ पर है? बारिश से बचाने के लिए आपने क्या निर्देशित किया है, क्या कर्मचारी उसका पालन करते हुए नजर आ रहे हैं? पूरे मेरे धान खरीदी केंद्रों में पुख्ता शासन के निर्देशों का पालन करते हुए भूसी ड्रेनेज की व्यवस्था किया गया है, त्रिपाल की व्यवस्था किया गया है, कर्मचारियों की भी व्यवस्था किया गया है और किसानों को बैठने के लिए भी व्यवस्था किया गया है और उनके अने कहा जाए किसी प्रकार की उनको तकलीफ न हो उसके लिए लोकसंख्या जाने के लिए भी व्यवस्था वहाँ पर किया गया है। यदु जी, बारदाने की क्या व्यवस्था है? कई बार देखने में आता है कि बारदाने की कमी पड़ जाती है, किसानों को धान बेचने के लिए तकलीफ का सामना करना पड़ जाता है। वर्तमान में देवभोग ब्रांच के अंतर्गत 10 खरीदी केंद्र हैं, वहाँ पर बारदानों को पुख्ता व्यवस्था किया गया है। कहीं पर भी नई बारदाना या पुरानी बारदाना की कमी नहीं है। और कमी 10 है या 8 है? 10 खरीदी केंद्र है। 10 खरीदी केंद्र है। नहीं, इसमें 8 दिख रहा है, इसलिए मैंने ये सवाल आपसे नहीं, पूछा। समितियों की संख्या है वो 2 समितियों का 2-2 केंद्र हैं, इसलिए 10 खरीदी केंद्र हैं। और वहाँ पर बारदाना की भी कमी होता है तो अपना पीडीएस की बारदाना हम लोग रखे हुए हैं और शासन द्वारा भी पुराना बारदाना की व्यवस्था मिलर्स से किया गया है। अच्छा यदु जी, जैसा कि आपने हमें हमारे दूसरे सवाल में आपने जवाब दिया कि ये 32 करोड़ है ना यदु जी? 32 करोड़ 32 करोड़ 60,17,000। जी जी। आपका अभी 10 समितियों में मतलब 8 समिति और इसके साथ साथ जो इसके अंतर्गत जो केंद्र आते हैं वहां पर इतने किसानों ने मतलब 6,760 किसानों ने लोन लिया है। यदु जी, लोन वसूली के लिए अब आप लोग क्या कर रहे हैं? लोन वसूली के लिए हमारे पास ऐसा कोई निर्देश तो नहीं है। हम निर्देश जो ऋण दिए हैं उसे हमें वसूल करना है और शासन प्रशासन का किसी प्रकार का आदेश निर्देश आता है उसे अक्षरशः पालन करेंगे। अभी तक एक भी किसान से लोन की वसूली नहीं हुई है? नहीं, वसूली हुई है हमारे। कितने की वसूली हुई थी जी? यहाँ पर 1,41,70,000 रुपये वसूली हो गया है। यदु जी, थोड़ा सा डिटेल इसका भी बता दीजिए ना, कौन कौन से समिति कितने किसान से वसूली हुई है? जी, देवभोग में इसमें किसान की संख्या नहीं दिया गया है। हाँ। 19,96,000 हुआ है देवभोग में वसूली। देवभोग में वसूली। और
लाटापारा में 39,81,000 की वसूली हुई है जी। और आपका रोहनागुड़ा में 25,14,000 की वसूली हुई है जी। और दीवानमुड़ा में 13,32,000 की वसूली हुई है। जी। गोहरा पदर में 43,54,000 की वसूली हुई है। मतलब यदु जी ओवरऑल कितने की वसूली हो गई टोटल? टोटल 1,41,70,00,000 रुपये 77,000 की वसूली हुई है। मतलब यदु जी आने वाले दिनों में वसूली अभियान आप लोग का जारी रहेगा? हाँ, शासन प्रशासन के आदेश यदि होता है तो हम लोग वसूली स्थगित करेंगे, लेकिन हम ऋण दिए हैं तो किसानों से ऋण हमारा काम वसूल करना है। यदु जी एक जो आप बता रहे हैं 32,60,17,000 का जो लोन है यदु जी, ये कितने दिनों का, कितने साल के अंतर्गत लिया गया लोन है यदु जी? मतलब 1 साल 2 साल कितने साल का? IRD पर्पज से लोन लिए गए हैं किसानों द्वारा, वो 10 से 12 वर्ष से पहले का है और हमारे करेंट ऋण जो है वर्तमान में जो KCC के अंतर्गत देते हैं, ब्याज मुक्त ऋण देते हैं, वो भी इसमें सम्मिलित है। दोनों ऋण है इसमें। दोनों ऋण? जी। मतलब दोनों ऋण मिला के इतना लोन है 32,60,17,000 है। यदु जी आप जैसे बता रहे हैं कि ये 12 सालों का लोन है, ऋण है, तो 12 सालों में आपने वसूलने की क्या कार्रवाई आप लोगों ने किया था? हम लोगों ने नोटिस जारी करके किसानों से संपर्क किए हैं। कुछ कृषक लापता भी हैं और कुछ कृषक के पास पैसा जमा करने की क्षमता भी नहीं है, फिर भी हम लोग अपना विधिवत वसूली का कार्य जारी रखे हुए यदु हैं। जी जैसे जो कृषक लापता है या जो पैसा जो कृषक जमा नहीं कर सकता, उसकी स्थिति ऐसी नहीं है, तो उस स्थिति में फिर बैंक क्या कदम उठाता है? बैंक शासन के नाबार्ड के अनुसार से एक मुश्त समझौता का भी नियम अपनाया गया है और किसानों से संपर्क करके एक मुश्त समझौता के तहत भी ऋण वसूली का कार्य यहाँ जारी है। मतलब यदु जी आप लोग शासन के नियमानुसार काम कर रहे हैं? हाँ, शासन प्रशासन की नियमता ही काम करते हैं हम लोग। यदु जी चूंकि कई बार किसान केंद्रों में धान बेचने के लिए आते हैं जी, तो देखने में ये आता है यदु जी, अभी किसानों को तो किसी तरह कोई दिक्कत नहीं हो रही है, हम भी केंद्रों में घूम रहे हैं, हम भी धान उपार्जन केंद्रों में जा रहे हैं, लेकिन यदु जी नमी वाली बात को लेकर किसान परेशान हैं। तो यदु जी आप क्या समिति प्रबंधकों को कहते हैं क्या, यदि कोई किसान जैसे बाय द वे कोई किसान 100 बोरी धान लेकर आ गया और उसका 80 बोरी नमी निकल गया, 20 बोरी ठीक है, तो कई बार समिति प्रबंधक या समिति कर्मचारी उनको वापस कर देते हैं, तो किसानों को फिर से दोबारा वाहन को किराए कर अपने घर उस धान को ले जाते हैं। तो ऐसे लोगों को लेकर समिति प्रबंधकों को कुछ कहेंगे क्या कि समिति में कि बाहर में कहीं पे धान को रख दें या सुखा दें, सुखाने के बाद फिर आप लोग ले लेंगे, कुछ निर्देशित करेंगे आप लोग? आप करेंगे? ऐसा है, धान यदि कुछ आंशिक रूप से यदि नमी है तो हम उन्हें वक्त देते हैं, वहाँ फड़ में सुखा लें करके सुखाने के लिए वक्त दिया जाता है। यदि सुखाने के बाद भी नमी रहता है तो हम उन्हें अपने घर ले जाने के लिए निर्देशित करते हैं। तो ये सुन रहे थे आप BL यदु जी को सुन रहे थे, जो जिला सहकारी केंद्रीय बैंक देभोग के ब्रांच मैनेजर हैं। तमाम बातों को लेकर इन्होंने कितने अच्छे से जवाब दिया। हम जब हमने कहा कि जब नमी को लेकर हमने बातचीत किया और हमने कहा कि कुछ ऐसे किसान भी होते हैं, जो हमने एक एग्जाम्पल के रूप में यदु जी से सवाल पूछा कि यदि वो 100 बोरी धान लेकर आता है, 20 बोरी कहीं उसका बिना नमी वाला धान निकलता है, 80 बोरी नमी वाला निकलता है, तो यदु जी ने यह भी कहा कि यदि आंशिक जैसा नमी यहाँ पर हो तो किसानों को फड़ में धान को सुखाने के लिए कुछ दिनों का समय दे दिया जाता है, उसके बाद धान को वापस लिया जाता है। यदु जी ने कहा है कि जो धान खरीदी केंद्रों में बारदाने के साथ साथ तमाम तरह की किसानों की सुविधा को देखते हुए व्यवस्था की गई है। यदु जी का ये भी दावा है कि किसान किसी भी शर्त में परेशान नहीं होंगे। वही जो 8 समिति है, 8 समिति में किसानों ने कितना लोन लिया है, कितना किसानों का कर्ज का बकाया है, किस किस समिति में कितना कर्ज का बकाया है, जो ब्रांच मैनेजर यदु जी ने तमाम बातों को लेकर हमें पूरी जानकारी दी है। ऐसे में जिस तरह से यदि आप जानना चाहते हैं कि वोकल टीवी में यदि आप खबर चाहते हैं कि आपको सबसे पहले खबर मिले, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि सबसे पहले जो भी खबर हम कवरेज करें या क्षेत्रीय खबर सबसे पहले आपको अपने मोबाइल पर मिले। कैमरा पर्सन गंधर्व के साथ रविकांत तिवारी, वोकल टीवी, देभोग।